जय हिंद। आप सभी को नमस्ते। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार कीजिए। अभी है रात तो सुबह का इंतजार कीजिए। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस रब पर भरोसा रखिए और वक्त का इंतजार कीजिए। टारगेट 2024 में आपको हम स्वागत करते हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत से सारी चीज को बताया हुआ था। बस थोड़ा सा कमी रह गया था, उसको आज हम पूरा करेंगे और फिर हम लोग अपना पार्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उसमें बाकी यह रह गया था कि कुछ आपको हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बढ़िया से नहीं बता पाए थे, केवल आपको थोड़ा सा एक गाइड के रूप में बताए थे। उसके बाद रह गया था आपको OA मार्कशीट को भरने का एक तरीका। तो वो बात हम आपको बताने आए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि OA मार्कशीट कैसे भरते हैं। तो देखिए, OA मार्कशीट का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कहने का मतलब है कि यह एक मशीन से चेक किया जाने वाला कह लीजिए पेपर होता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन में जो एक सही रहता है उस पर हम गोला लगाते हैं काला पेन से या ब्लू कलम से। अब कैसे हम गोला लगाते हैं उस आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम सामने लाते हैं। जैसे मान लीजिए एक इतिहास का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इधर। इतिहास का क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, यह आपको हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। और ऑप्शन आपको हम देते हैं 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी देते हैं आपको 1921 ईस्वी में। ऑप्शन सी देते हैं 1912 ईस्वी में और ऑप्शन डी देते हैं 1916 ईस्वी में। क्या आपको इसका जवाब पता है? इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपने उसे याद किया होगा या फिर विद्यालय में पढ़ाया गया होगा तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मान लीजिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1916। मान क्या लेना है भी। तो हम लोग जो पिछले वाले जो क्लास होता है 7वीं और 8वां होता है, उसमें जो हम लोग एग्जाम देते थे उससे पहले, उसमें क्या होता था, इस पर केवल ऐसे टिक लगा दिया जाता था। फिर ऐसे दूसरा का क्वेश्चन यहाँ से चालू होता था, 4 ऑप्शन मिलता था, उस पर जो सही रहता था उस पर एक हम टिक लगा देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमको गोला लगाना पड़ता है, एक अलग से कार्ड जैसा थोड़ा सा मोटा रहता है, सामान्य पेपर से थोड़ा सा मोटा रहता है और उस पर हम गोला लगाते हैं। कैसे देखिए, उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा कुछ गोल बना करके, गोल बना दिए हैं और ऑप्शन इसमें हम लिख देते हैं, मान लीजिए A B C और D। तो जैसा कि आपको अभी बताए थे कि आपका आंसर 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अब इसको हम गोला कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो गोला जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसा गोला कि बाहर नहीं निकले। तो हम ये कर रहे हैं, ये बड़ा इसलिए टाइम लगेगा, आपको भी पता है, लेकिन कंप्यूटराइज में छोटा छोटा गोला आता है और उसको हम गोला करेंगे। यह बिगड़ने लगा है, ऐसे गोला इसमें किया जाएगा। उसके बाद ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर करते करते, ऐसे करते करते 2 लाइनों में रहता है और कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें किसी भी 50 का आंसर आपको देना है, केवल साइंस और सामाजिक विज्ञान विषय को छुड़ा दीजिए। जैसे कि अंग्रेजी भी हुआ, संस्कृत भी हुआ, आपका मैथ भी हुआ और हिंदी भी हुआ। इन जो 4 विषय है इनमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे और इसमें किन्हीं 50 को रंगना है। समझ में रहा है? अगर गलती से आपने 51 रंग दिया है, 49 अगर रंगे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से आप 51 रंग दिए हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होता है, पास होना भी एक प्रकार से मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इस वर्ष के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से 51 रंग दिए हैं तो एक उपाय है जिससे आपको सही हो जाएगा और आपने जितना मेहनत किए होंगे, आपका अगर 50 में 50 होगा तो 85 आएगा, ये गारंटी है हमारे तरफ से। ठीक है,
चलिए आपको एक और एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक और सवाल इतिहास का होता है, एक और होता है कि आपने याद किए होंगे कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन थे। इतिहास में पढ़ना है ये सब क्वेश्चन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक थे हम्फ्री डेवी। तो अगर ऑप्शन ऐसे करके कुछ भी आया 4, तो उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन बी आपको मिल जाए सही, तो बी मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आपको गोला दिया रहेगा यहाँ पर 4 गोला अंदर लिखा रहता है, जैसे ए, इसमें बी हो गया, इसमें सी हो गया, इसमें डी, तो इसमें हम बी पर क्या करेंगे कि उसको गोला कर देंगे तुरंत। आए समझ में? गोला कर देंगे इसे। उसके बाद ऐसे मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि इनमें से लिख कर आपको बताते हैं कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। जैसे ऑप्शन आपको देते हैं 2/√3, ऑप्शन नंबर बी देते हैं √36/√3, ऑप्शन बी आपको देते हैं √20/√5, और ऑप्शन डी देते हैं √50/√2। ऑप्शन आप देख लीजिए, 2/√3 है, √36/3 है, 20/5 है, रूट में है, सब रूट में है, इसको छोड़ करके। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए। अगर आपने इसे हल किए होंगे तो आपको मिलेगा कि इसका ऑप्शन डी सही है। कैसे? तो इसलिए सही है क्योंकि ये भी रूट संख्या है और ये भी संख्या रूट में। ध्यान दीजिए, समझा देते हैं। तो अगर हम बनाएंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 50/2, क्योंकि ये भी संख्या रूट में है और ये भी संख्या रूट में है। तो हम क्या करते हैं कि जब दोनों रूट में है ही तो क्यों ना हम इसको एक ही में रूट में लिख ले, तो हो गया। अगर हम इसे कटाएंगे तो क्या होगा, 25 बार में कटेगा ना, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये संख्या क्या था, आपका परिमेय संख्या हुआ था। यह परिमेय दिया हुआ है, हम इसे परिमेय बनाए। बाकी इनमें से जितना भी आप परिमेय नहीं बना सकते हैं। चलिए 36 का वर्गमूल तो 6 निकाल दीजिएगा, और √3 का निकालिएगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ये निकला। तो इसी प्रकार से हम आपको आने वाले टाइम में समझा कर सभी क्वेश्चन को बताएंगे। और आज फिर एक बार और बता दें कि हमारा वीडियो लंबा जाएगा जरूर, और इसे आप घबराइएगा नहीं। हम वीडियो इसलिए लंबा बनाएंगे क्योंकि आपको 100% समझाएंगे। जुड़े रहिएगा। आपको पहले ही बता दे हैं कि अगर इस वर्ष के अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप खुद यकीन कर लीजिएगा अंत तक कि हमने बहुत अच्छा से तैयारी करवाया हुआ है, और आपको बिल्कुल भी एग्जाम में बैठकर लिखने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी विषयों का यहाँ पे तैयारी हम करवाएंगे, कोई विषय नहीं बचेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको बता दिए OMR शीट के बारे में। बाकी के जब हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें भी आपको हम OMR शीट पर भर के ओरिजिनली रूप में आपको हम दिखाएंगे। जो बिहार बोर्ड में आपको जो OMR शीट मिलता है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास ओरिजिनली है, और उसे हम रंग करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे भी कि कैसे उसमें भरा जाता है। जिसे नाम तो चलिए नहीं भराता है, कई जगह आप साइन करेंगे तो पता है। इसके अलावा भी परीक्षा देने का मीडियम जो होता है, माध्यम, वो भरा जाता है। क्या क्या भरा जाता है, जो भी उसमें आएगा आपको हम समझाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिए हैं कि केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अर्थात साइंस एंड सोशल साइंस को छोड़ दीजिए, तो बाकी विषयों में 50-50 नहीं 100 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और साइंस में और सामाजिक विज्ञान में 80-80 ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा, और उसमें कोई 40 बनाना है साइंस में, और सोशल साइंस में बनाना है। उसमें भी आप 41 नहीं बनाइएगा, 41 आप नहीं बना सकते हैं। भले गलती से 39 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 41 बनाइए तो समस्या है। तो इतना आप समझ लिए होंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, कितना आपको पता है। बाकी के जो भी इसमें बचेगा वो जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे, आपको क्लियर होते जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि सब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, चलिए इसे हम मिटा देते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा।
अभी रात है ओ सांवरे आएगा। चलिए मिटा दिए हैं। इसके बाद कुछ समझाते हैं कि सब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, सब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप कलम से लिख करके उत्तर पत्रिका पर आपको लिखना पड़ता है अपने हाथों के उपयोग से, कलम के सहारे से, जिसे सब्जेक्टिव कहते हैं। और यह क्या होता है, जैसे आपके सामने हम आपको हिंदी का क्वेश्चन एक पूछते हैं, चाहे बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक हिंदी में है कि मदन कौन था। आपने वो खोखा वाला पाठ पढ़ा होगा जिसमें मदन के बारे में कुछ क्वेश्चन है। मदन कौन था। कुछ और भी है मछली वाला पाठ में है कि संतु क्यों उदास था। तो मान लीजिए आपको पता है कि संतु जो था या फिर मदन, दोनों में से कोई बताते हैं। चलिए संतु वाला बताते हैं। जो संतु इसलिए उदास था क्योंकि उसके पापा जी मछली लाए थे बाजार से और वो काटने जा रहे थे, तो इसलिए उदास था। अब आपको इसको अपनी भाषा में मान लीजिए याद किए हैं, पहले से इसको लिखना है। और तो सबसे पहले लिखने से पहले ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन 2 नंबर का है या कि 5 नंबर का है कि 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन तो सभी आपको पता है कि 2-2 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का तो नहीं पूछता है अभी, और 5 नंबर का। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि 3 नंबर का पूछ दिया या फिर 2 नंबर का। चलिए अब हम इसे कितने शब्दों में लिखेंगे। तो 2 नंबर का है तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देता है कि इसे 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 40 से 50 शब्दों में लिखिए, या 25 से 30 शब्दों में लिखिए, या 35 से 40 शब्दों में लिखिए, या 30 से 40। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि मदन इसलिए उदास था क्योंकि उसके पापा जी बाजार से मछली लाए थे जो उसे काटने वाले थे। और भी लिखा जा सकता है। तो अब इसे काउंट कीजिए कितना शब्द में होगा। 1 शब्द, 2 शब्द, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 होगा कि नहीं। तो अभी तक तो 17 हो गया है। इसके बाद और भी कुछ शब्द लिखेंगे जो आपने याद किया हुआ है। तो लिखेंगे और लिखते टाइम हम एक अंदाज लेंगे, अंदाजे कि हमारा कितना शब्द में जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लिखते होंगे 5 लाइन में, तो आप बार बार काउंट करिएगा कि हमारा 5 लाइन में कितना शब्द जा रहा है। तो आपका अगर 5 लाइन में मान लीजिए 40 शब्द जा रहा है, किसी लड़का का 5 लाइन लिखता है तो 35 जा रहा है, किसी का जा रहा है 30। तो आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिए कि अगर आपका मान लीजिए कि 5 लाइन लिखते हैं तो 35 जा रहा है, तो 35 का हिसाब लगा लीजिए कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर लिख देंगे, पता भी चल जाएगा। और ये जरूर नहीं है कि अगर 35 से 40 बोला है तो हम 35 से नहीं तो 40 लिखेंगे, इसके बीच में भी हो सकता है। 36 भी तक हो सकता है, 37 भी, 38 भी, कोई 42 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 45 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन 30 शब्दों में भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 20 लिख दीजिएगा, नहीं 20 मत लिखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ शब्द का इसमें अनुरूप दिया रहता है कि कैसे हम इसमें लिखेंगे। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जो 50 से 60 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, 50 से 60 शब्दों में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आजकल एक निबंध पूछा जाता है, जैसे होली पर निबंध लिखिए, दीपावली पर लिखिए, कोई मौसम देता है जैसे कि मान लीजिए वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, और भी बहुत सारा बसंत ऋतु होगा। तो यह दे देता है और बोलता है इसे लिखिए, और कितना शब्द में बोलता है, तो इसे बोलता है कि कम से कम 300 शब्द में लिखना है, समझिएगा।
और ये रहता है 10 नंबर का। 300 शब्दों में पूछाता है इसमें आपका क्वेश्चन। अब 300 शब्द में कैसे लिखेंगे, तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी बताएंगे कि कोई क्या किस तरह से रट्टा नहीं मराएंगे, आपसे रट्टा नहीं मराएंगे, आपको समझाएंगे ही कि आपको आराम से 300 शब्द के आसपास तो आराम से चल जाइएगा और 10 नंबर मिलेगा ही। ये जरूरी नहीं है कि 300 बोला है तो एकदम काउंट करने पर आपका 300 होना चाहिए। आपका हो सकता है कि 250 भी चला जाए, आपका हो सकता है 260 चला जाए, आपका 270 भी हो सकता है, 272, 263 हो सकता है, 290 भी हो सकता है, 245 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। और आपको नंबर उतना ही मिलेगा अगर सही ढंग से लिखे होंगे तब। तो यही सब आपको हम बताने के लिए बस ये भाग 2 आपको बताए हुए थे। बाकी के जो भी बात इसमें बचेगा तो हम आगे पढ़ाते टाइम आपको हम बताएंगे। तो वैसे रेगुलरली वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल पर, और जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि कब हमारे चैनल पर वीडियो आता है, और उसे रेगुलर रूप में देखिएगा। हम समझाने का बिल्कुल 100% प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच जाए तो आप इसे कमेंट में लिखिएगा और उस पर हम भी एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको किसी भी अन्य चीज़ की सहायता लेनी हो तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इसमें जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। हम जो वीडियो लाएंगे आपके सामने वह वीडियो आप स्टडी मटेरियल होगा, पढ़ाई हम लोग चालू करेंगे। अगर आपके आसपास भी आपके कोई दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इसे रेगुलरली रूप में अपना तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा से संबंधित कोई भी आपको विषय वस्तु पूछनी हो कि कैसे तैयारी करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, तो हमसे आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। वैसे इसका तो हमने वीडियो बना ही दिया था, लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कोई प्रश्न चल रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आऊँगा, मैं जल्द आऊँगा।